प्रश्न 3, भू राजस्व संहिता के द्वारा मध्य प्रदेश में राजस्व विभाग में राजस्व पदाधिकारियों का वर्णन कीजिए। इनकी शक्तियों तथा कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। Describe different classes of revenue officers created by the MPT Land Revenue Code. Explain their powers and duties. उत्तर, राजस्व अधिकारी से अभिप्रेत है ऐसा राजस्व अधिकारी जिसे राज्य व सरकार अधिसूचना द्वारा राजस्व अधिकारी के उस उपबंध के कृत्यों का निर्वहन करने के निर्देश दे। धारा 2(1) प संहिता की धारा 11 के अनुसार राजस्व अधिकारियों के निम्नलिखित वर्ग होंगे, अर्थात 1. प्रमुख राजस्व आयुक्त, 2. आयुक्त, 3. अपर आयुक्त, 4. आयुक्त भू अभिलेख, 5. अपर आयुक्त भू अभिलेख, 6. कलेक्टर, 7. अपर कलेक्टर, 8. जिला सर्वेक्षण अधिकारी, 9. उपखंड अधिकारी, 10. उप सर्वेक्षण अधिकारी, 11. सहायक कलेक्टर, 12. संयुक्त कलेक्टर, 13. डिप्टी कलेक्टर, 14. तहसीलदार, 15. अपर तहसीलदार, 16. सहायक सर्वेक्षण अधिकारी, 17. भू अभिलेख अधीक्षक, 18. नायब तहसीलदार, 19. सहायक भू अभिलेख अधीक्षक समस्त राजस्व अधिकारी राज्य सरकार के अधीनस्थ होंगे तथा संभाग के समस्त राजस्व अधिकारी आयुक्त के अधीनस्थ होंगे एवं जिले के समस्त राजस्व अधिकारी कलेक्टर के अधीनस्थ होंगे। 1. प्रमुख राजस्व आयुक्त, प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर, राज्य सरकार एक प्रमुख राजस्व आयुक्त की नियुक्ति करेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो राज्य सरकार द्वारा उसे प्रदत्त की जाएं तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उस पर अधिरोपित किए जाएं। धारा 13(क)(2) आयुक्त, कमिश्नर, राज्य सरकार प्रत्येक संभाग में एक आयुक्त नियुक्त करेगी जो उस संभाग में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमित द्वारा या उसके अधीन आयुक्त को प्रदत्त की गई है तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमित द्वारा या उसके अधीन आयुक्त पर अधिरोपित किए गए हैं। राज्य सरकार आयुक्त को ऐसी शर्तों के साथ जैसी कि राज्य सरकार अधिरोपित करना ठीक समझे उन शक्तियों या उन कृत्यों में से जो कि तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमित द्वारा या उसके अधीन राज्य सरकार को समनुदेशित है कोई भी शक्ति या कृत्य प्रदत्त कर सकेगी। धारा 14(3) अपर आयुक्त, एडिशनल कमिश्नर 1. राज्य सरकार किसी एक संभाग में 2 या 2 से अधिक संभागों में एक अपर आयुक्त नियुक्त कर सकेगी। अपर आयुक्त ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संहिता द्वारा इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमित द्वारा या उसके अधीन आयुक्त को प्रदान की गई है तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमित द्वारा या उसके अधीन आयुक्त पर अधिरोपित किए गए हैं। ये संहिता तथा तत्समय प्रवृत्त प्रत्येक अन्य अधिनियमित और इस संहिता या किसी ऐसी अन्य अधिनियमित के अधीन बनाया गया कोई नियम उस स्थिति में के सिवाय जबकि अभिव्यक्त रूप से अन्यथा निर्देशित किया गया हो अपर आयुक्त को जबकि वह उपधारा 2 के अधीन किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो या किसी कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो उसी प्रकार लागू होंगे मानो कि वो संभाग का आयुक्त हो। धारा 15(4) आयुक्त भू अभिलेख, कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड, राज्य सरकार आयुक्त भू अभिलेख की नियुक्ति कर सकेगी जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए निर्देश के अधीन रहते हुए भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेखों का प्रबंध करेगा। धारा 62(5) कलेक्टर, राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर नियुक्त करेगी जो उस जिले में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमित द्वारा या उसके अधीन कलेक्टर को प्रदत्त की गई है तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमित द्वारा उसके अधीन कलेक्टर पर अधिरोपित किए गए हैं। धारा 16(6) अपर आयुक्त भू अभिलेख, एडिशनल कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड, राज्य सरकार एक या उससे अधिक अपर आयुक्त भू अभिलेख की नियुक्ति कर सकेगी। ये ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो इस संहिता या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा आयुक्त भू अभिलेख को प्रदत्त तथा उस पर अधिरोपित किए गए हैं। धारा 63(7) अपर कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, राज्य सरकार किसी जिले में एक या अधिक अपर कलेक्टर नियुक्त कर सकेगी। अपर कलेक्टर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमित द्वारा या उस अधीन कलेक्टर को प्रदत्त की गई है तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमित द्वारा या उसके अधीन कलेक्टर पर अधिरोपित किए गए हैं। ये संहिता तथा तत्समय प्रवृत्त प्रत्येक अन्य अधिनियमित और इस संहित या किसी ऐसी अन्य अधिनियमित के अधीन बनाया गया कोई नियम उस स्थिति में के सिवाय जबकि अभिव्यक्त रूप से अन्यथा निर्देशित किया गया हो। अपर कलेक्टर को जबकि वो उपधारा 2 के अधीन किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो या किन्हीं कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो उसी प्रकार लागू होंगे मानो कि वो जिले का कलेक्टर हो। धारा 17(8) जिला सर्वेक्षण अधिकारी
उप सर्वेक्षण अधिकारी तथा सहायक सर्वेक्षण अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर एंड असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर ऐसी भूमियों के संबंध में जो कि भू सर्वेक्षण के अधीन है। जिले का कलेक्टर जिला सर्वेक्षण अधिकारी होगा। उपखंड का उपखंड अधिकारी उसके उपखंड के लिए उप सर्वेक्षण अधिकारी होगा। तहसीलदार, अपर तहसीलदार या नायब तहसीलदार उनके अपने अपने क्षेत्राधिकार के भीतर सहायक सर्वेक्षण अधिकारी होंगे। समस्त जिला सर्वेक्षण अधिकारी आयुक्त भू अभिलेख के अधीनस्थ होंगे। जिले में के समस्त उप सर्वेक्षण अधिकारी तथा सहायक सर्वेक्षण अधिकारी जिला सर्वेक्षण अधिकारी के अधीनस्थ होंगे तथा उपखंड में के समस्त सहायक सर्वेक्षण अधिकारी उप सर्वेक्षण अधिकारी के अधीनस्थ होंगे। ऐसी भूमियों के संबंध में जो कि भू सर्वेक्षण के अधीन है, इस संहिता के अधीन कलेक्टर, उपखंड अधिकारी या तहसीलदार की शक्तियां क्रमशः जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी या सहायक सर्वेक्षण अधिकारी में निहित होंगी। धारा 65(9) उपखंड अधिकारी, सब डिविजनल ऑफिसर्स, कलेक्टर किसी सहायक कलेक्टर या संयुक्त कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर को जिले के एक या एक से अधिक उपखंडों का भार साधित बना सकेगा जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन उपखंड अधिकारी को प्रदत्त की गई है या अधिरोपित किए गए हैं। किसी उपखंड का प्रत्येक राजस्व अधिकारी उपखंड अधिकारी के अधीनस्थ होगा और किसी तहसील का नायब तहसीलदार तहसीलदार के अधीनस्थ होगा। धारा 22(10) सहायक कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर तथा डिप्टी कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर्स, जॉइंट कलेक्टर्स, डेप्यूटी कलेक्टर्स, राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए उतने व्यक्तियों को जितने वो ठीक समझे। 1. सहायक कलेक्टर प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी, 2. संयुक्त कलेक्टर और 3. डिप्टी कलेक्टर नियुक्त कर सकेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देशित करे। धारा 18(11) तहसीलदार, अपर तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार और नायब तहसीलदार राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए उतने व्यक्तियों को जितने की वो ठीक समझे क तहसीलदार, ख अपर तहसीलदार तथा ग नायब तहसीलदार नियुक्त कर सकेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन उन्हें प्रदत्त की गई है तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन उन पर अधिरोपित किए गए हैं। कलेक्टर किसी तहसीलदार को तहसील का भार साधक बना सकेगा जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन उन्हें प्रदत्त की गई हो तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा अधिरोपित किए गए हैं। कलेक्टर किसी तहसील में एक या एक से अधिक अपर तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार नियुक्त कर सकेगा जो उसमें ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन तहसीलदार को प्रदत्त की गई है तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित किए गए हैं जैसा कि कलेक्टर लिखित आदेश द्वारा निर्देशित करे। धारा 19 तथा सहायक भू अभिलेख अधीक्षक 12 भू अभिलेख अधीक्षक सुपरिटेंडेंट्स ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट्स ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने व्यक्तियों को जितने की वो ठीक समझे भू अभिलेख अधीक्षक तथा सहायक भू अभिलेख अधीक्षक नियुक्त कर सकेगी। भू अभिलेख अधीक्षक तथा सहायक भू अभिलेख अधीक्षक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन उन्हें प्रदत्त की गई है तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन उन पर अधिरोपित किए गए हैं। धारा 20